हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है, सो हम लोग है तैयारी जीत के, और हम लोगों का टारगेट क्या है, सो हम लोगों का टारगेट है टारगेट 2023, जब हम लोग अपने पूरे साल भर के मेहनत को वहाँ एग्जाम हॉल में दिखा रहे होंगे। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सो पर डे टॉप 25 क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। और इसी सिलसिले को जारी करते हुए हम लोग आज क्या करेंगे, सो आज हम लोग क्लास 10th, कौन से क्लास का करेंगे, तो क्लास 10th का। और सब्जेक्ट का आज का कौन सा होगा, तो आज का सब्जेक्ट होगा फिजिक्स। और चैप्टर कौन सा होगा, तो चैप्टर होगा मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वन विक्षेपण। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने प्राप्तन और अपवर्तन का देख चुके क्वेश्चन, तो इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वन विक्षेपण के क्वेश्चन को देखेंगे। और हाँ, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े वही जो पेपर में आए, हम लोग वही पढ़ते हैं जो हमारे पेपर में आता है। सो क्लास क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, यानी हमारे आंखों के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, वह कॉर्निया पर बनता है या परितारिका पर बनता है या पुतली पर बनता है या दृष्टिपटल पे बनता है। तो हमारे आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टिपटल पे बनता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, समान मानव के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, यानी कोई भी व्यक्ति सुस्पष्ट मतलब साफ साफ किसी वस्तु को देखने के लिए कितना न्यूनतम दूरी चाहिए, वह 25 मीटर चाहिए या 25 सेंटीमीटर चाहिए या 2.5 मीटर चाहिए या 2.5 सेंटीमीटर चाहिए। तो कितना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर न्यूटन तो दूरी चाहिए, वो 25 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी इन्फिनिटिव यानी अनंत होता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, यहाँ स्वस्थ होगा, स्वस्थ हेल्दी नेत्र, यानी स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी। मैंने जस्ट आपको बताया कि स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, मानव नेत्र के किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी हमारे नेत्र द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है, काल्पनिक सीधा और उल्टा बनाया जाता है या वास्तविक सीधा और उल्टा बनाया जाता है या वास्तविक उल्टा और छोटा बनाया जाता है या काल्पनिक उल्टा और बड़ा बनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक उल्टा और छोटा बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा रोग दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, यानी फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा रोग होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। सो कौन सा होता है, वह निकट दृष्टि दोष होता है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि दूरी कम हो गई यानी निकट, दूरी कम हो जाने की यानी मतलब क्या है कि हम लोग निकट चले, तो इससे क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष हो गया। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर दूरी अधिक हो जाए तो अधिक होने से हम लोग दूर दृष्टि दोष होता है। और हाँ, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो अधिकतम अगर तरंगदैर्घ्य पूछे तो वह होता है लाल रंग का होता है। अगर सबसे कम पूछे तो सबसे कम होता है बैगनी रंग का और सबसे अधिक लाल रंग। तो यहाँ पे हम लोगों से अधिकतम पूछा है, तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा यानी लाल। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, जो नेत्र निकट, यहाँ पे स्थित गलत है, स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। मैंने जस्ट आपको बताया कि जो वस्तु निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता यानी वह दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। सो इससे क्या हो जाएगा, तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। दूर दृष्टि मतलब सिर्फ दूर की वस्तुओं को देखेगा और निकट की वस्तुओं को नहीं। सो हम लोगों को यहाँ पे क्या कहा है कि वह निकट स्थित यानी निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग यानी जो माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का करते हैं, उत्तल लेंस का करते हैं, अवतल दर्पण का करते हैं या उत्तल दर्पण का करते हैं। तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और हाँ, उत्तल लेंस जो होता है वो हमारा आँख होता है वो उत्तल लेंस की तरह ही बिहेव करता है। मानव नेत्र किसके तरह बिहेव करता है, सो उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा।
और वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ लिया गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी हमारा आँख है वो किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो वह उत्तल लेंस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि यह कोई प्रिज्म होता है, प्रिज्म कुछ ऐसा बनता है और प्रिज्म में से जो प्रकाश गुजर जाता है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 4 5 6 और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसे ही हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त कर लेते हैं। सो हम लोग इसका किसका उपयोग करते हैं, सो हम लोग यहाँ प्रिज्म का उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं, प्रिज्म का। सो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि प्रिज्म कहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क है कांच की सिली, तो कांच का सिली का हम लोग उपयोग नहीं करते। ऑप्शन नंबर ख है अवतल दर्पण का भी उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ग है उत्तल दर्पण का भी नहीं करते। ऑप्शन नंबर घ है प्रिज्म, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो प्रिज्म का। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यानी अभिनेत्र लेंस, यानी मैंने आपके पिछले वाले वीडियो में अभिनेत्र लेंस यानी उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं। सो यह क्या है, यह पक्षभावी पेशियों द्वारा इसे परिवर्तन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उत्तल लेंस की तरह हमारा आई बिहेव करता है, इसलिए अभिनेत्र लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, मैंने आपको बताया था यह प्रिज्म होता है। और प्रिज्म में से जब प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और सबसे कम जो विचलित होता है वह लाल रंग होता है। सबसे ऊपर वाला जो होता है वह लाल है, यानी सबसे कम विचलित होता है। और सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक होता है बैगनी। सबसे अधिक जो होता है वह होता है बैगनी। सबसे अधिक कौन विचलित होता है, तो बैगनी। यहाँ पर हमसे पूछा है कि सबसे कम विचलित कौन सा होता है, तो सबसे कम कौन होता है, लाल। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर क में है पीला, तो पीला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ख है लाल, यानी लाल का सबसे कम विचलित। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर, यहाँ कार नहीं होगा कर होगा, कर पता है। ऐसा हो पाने का कारण है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो वह समंजन क्षमता होता है, समंजन क्षमता आता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में अकोमोडेशन पावर कहते हैं। सो आप लोग इसे याद रखिएगा, समंजन क्षमता होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि निकट दिशी दौर को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसके पहले वाले वीडियो में भी कराया और बार बार मैं आपको बताते रहता हूँ कि निकट दिशी दोष के दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष के लिए, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या है, अवतल लेंस। हम लोग अपने ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर क में अवतल लेंस। हम लोगों का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क ही है, तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। यह मैंने आपको बताया था कि यह किसके द्वारा किया जाता है, तो यह पक्षमापी द्वारा किया जाता है, पक्षमापी द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश किरणों का अपवर्तन होता है, नेत्रोज अंतरापृष्ठ पर होता है या अभिनेत्र के अंतरापृष्ठ पर होता है या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है या इनमें से कोई नहीं। जो हमारे नेत्र पर अधिकांश किरणें पड़ते हैं उसका अपवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, आप लोग बताइएगा। सो किसके द्वारा किया जाता है, सो यह अभिनेत्र लेंस के अंतरापृष्ठ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के परावर्तन को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आप लोगों को आकाश कैसा दिखता है, तो आकाश आप लोगों को नीला दिखता है। नीला क्यों दिखता है, क्योंकि जब प्रकाश गुजरता है, जब वायुमंडल से गुजरता है तो उसमें सूक्ष्म कण यानी बहुत छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, उनसे प्रकाश बार बार टकराता है। और आप लोग को जानते होंगे कि लाल रंग का जो विचलन होता है सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसके बीच में जो वो होता है वह होता है नीला। सो नीले रंग का होता है जो वह मीडियम में होता है, इसीलिए हम लोगों का आकाश कैसा दिखता है, तो नीला रंग का दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस दर्पण या दर्पण नहीं होगा, यहाँ पे लेंस होगा। लेंस का उपयोग करते हैं, किस लेंस का उपयोग करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, किसका उपयोग करते हैं, सो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसको डील करने की कोई जरूरत है, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। मतलब वह कौन सा दृष्टि दोष होता है जिसके लिए हम लोग क्या अवतल और उत्तल दोनों लेंस का उपयोग करते हैं। सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के क्या उपयोग करते हैं, तो हम लोग उत्तल का करते हैं, तो इसका राइट आंसर यह भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ग जरा दृष्टि दोष, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, दरा दृष्टि दोष का, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण द्वारा किस वर्ण यानी रंग का विचलन अधिक होता है। मैंने आपको बार बार बताया है कि ये प्रिज्म होता है और प्रिज्म में से प्रकाश गुजर जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सो सबसे अधिक किसका, यह 4 5 6 7, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दे रहा हूँ, मतलब 7 रंगों में किसका सबसे अधिक होता है, तो वह बैगनी रंग का होता है। किसका होता है, तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम किसका होता है, तो वह लाल रंग का होता है। ये हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, अंतरिक्ष यात्रियों को ऊपर से आकाश दिखने में कैसा लगता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, और कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉमर्स होता है, जो ऊपर रहते हैं, उनको आकाश कैसा दिखता है, लाल दिखता है, नीला दिखता है, काला दिखता है या सफ़ेद से दिखता है। सो अगर आप लोगों को मालूम हो तो अंतरिक्ष में क्या है, अंतरिक्ष में वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण जब अंतरिक्ष यात्री ऊपर से देखता है तो आकाश उसे कैसा दिखता है, उसे काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला, ब्लैक दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, तारों का टिमटिमाना किस वायुमंडलीय घटना का उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि तारों का टिमटिमाना किस वायुमंडलीय घटना का उदाहरण है। वायुमंडलीय अपवर्तन का है, वायुमंडलीय परावर्तन का है, वन विक्षेपण है, या इनमें सभी घटनाएं का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन का यह उदाहरण है, तो राइट आंसर इसका क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा, आकाश का नीला दिखना उदाहरण है। आकाश जो हमारा नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, परावर्तन के कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। सो मैंने आपको परावर्तन में तो बताया नहीं है, अपवर्तन में भी नहीं बताया, तो किसका उदाहरण है, ये प्रकीर्णन का उदाहरण है। किसका, तो प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पहले आप लोगों को दिखा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। वेवलेंथ, इंग्लिश में हम लोग इसे वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ। किस रंग का वेवलेंथ अधिकतम होता है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर क है लाल, ऑप्शन नंबर ख है नीला, ऑप्शन नंबर ग है पीला, ऑप्शन नंबर घ है बैगनी। तो किसका वेवलेंथ अधिक होता है, तो वह होता है लाल रंग का होता है। इसीलिए हम लोग लाल रंग का उपयोग किस में करते हैं, तो लाल रंग का उपयोग हम लोग खतरे के चिन्ह में उपयोग करते हैं। खतरे के चिन्ह में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो खतरे के चिन्ह में हम लोग लाल रंग का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद कुल कितने वर्णों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश ये प्रिज्म होता है कोई, और प्रिज्म से जब प्रकाश गुजर जाता है तो कितने भागों में बिगड़ जाता है, तो 7 वर्णों में, 2 3 4 5 6 और 7, कुल 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। और हम लोगों का क्वेश्चन का सीरीज यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए यह वीडियो फ्रूटफुल साबित होने वाला है, फ्रूटफुल साबित होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को क्या करेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जो आपके साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूती दे सके।